जय सिया राम, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाउ आर यू गाइस। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब प्रोग्राम पर। तो जैसा कि गाइस बीपीएससी 69 ने प्री वैकेंसी के लिए दाखिला लेना शुरू किया है। तो गाइस दाखिला मतलब फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशंस अच्छे से रीड कर लेने हैं। तो गाइस हमें फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिए ऑप्शंस में सेलेक्ट करना 69। तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन का इंटरफेस सामने खुलकर आता है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ फर्स्ट नेम्स और मिडिल नेम एंड लास्ट नेम देना है। मान लीजिए आपका नाम पंकज कुमार सिंह है तो पंकज फर्स्ट, कुमार मिडिल और सिंह लास्ट नेम हो जाएगा। मान लीजिए आपका नाम पवन शुक्ला है तो पवन फर्स्ट नेम हो जाएगा, लास्ट नेम शुक्ला हो जाएगा, मिडिल को छोड़ना पड़ेगा। तो गाइस मान लीजिए आपका नाम सुरेश कुमार है तो सुरेश फर्स्ट नेम होगा, कुमार लास्ट में रखना है, मिडिल नहीं करना है। मिडिल छोड़ दोगे बट लास्ट नेम अनिवार्य है। तो अगर आप बस कुमार लगाते हो तब भी आपका लास्ट नेम कुमार ही होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपके पिताजी का नाम। पिताजी का नाम एंटर करने के बाद हस्बैंड का नाम सिर्फ वही महिलाएं करेंगे जिनका शादी हो चुका है। और उसके बाद अपने माता जी का नाम एंटर करना है। माता जी का नाम एंटर करने के बाद 10th की मार्कशीट से डीओबी देखकर फिलअप कर लेना है। और डीओबी फिलअप करने के बाद आप अपना मटेरियल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, मतलब विवाहित या अविवाहित। और हाँ ध्यान रहे जन्मतिथि 10th की मार्कशीट से डालना है, आधार कार्ड से नहीं। आधार कार्ड में गड़बड़ होगा तो आप आसानी से करेक्ट करवा लोगे बट मार्कशीट से नहीं करवा पाओगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत दौड़ना भागना पड़ता है। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, आप अपनी आईडी दोगे, आधार, पैन या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से एक देना है। आईडी का नंबर इंटर करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। उसके बाद आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस या नो। उसके बाद आपसे पूछेगा आप परमानेंट बिहार राज्य के रहने वाले हो। अगर आप हो तो आपको आरक्षण मिलेगा, अगर आप नहीं हो तो आप जनरल कैटेगरी पे आएंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आओगे, आपसे पूछा जाएगा आप स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हो, नहीं। स्क्रॉल करके नीचे आओगे, कोई अगर डिसेबिलिटी नहीं है स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और अब अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करेंगे। आपका जो भी गांव, शहर, कस्बा, एरिया हो उसका नाम, पोस्ट, तहसील आपका जो भी हो वो, और आपका ज़िला, डिस्ट्रिक्ट जो भी हो उसको एंटर करना है। स्टेट, राज्य क्या है वो एंटर करना है। उसके बाद एरिया कोड अर्थात पिन कोड एंटर करना है। अगर आपका सेम एड्रेस है दोनों परमानेंट करस्पॉन्डेंस तो सेम एंटर करेंगे, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एंटर करेंगे। एड्रेस एंटर करने के बाद हम आते हैं नीचे की ओर। हमसे पूछा जाता है हमने जो भी बीपीएससी के प्री के लिए जो भी फॉर्म भरने के लिए अर्हता अर्थात योग्यता मांगी, क्या आप उन योग्यताओं को धारित करते हैं, तो यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आप मेल आईडी दोगे। मेल आईडी ध्यान से भरना है क्योंकि मेल आईडी आगे चल के बहुत काम आती है। मेल आईडी एंटर करने के बाद मेल आईडी को वेरीफाई करना आवश्यक है। मेल आईडी को वेरीफाई करने के बाद हम अपना पर्सनल मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। घर वालों के मत करवाइएगा क्योंकि फॉर्म आप भर रहे हो, अवेयरनेस आपको दिखानी है। आपके फॉर्म पर कोई दूसरा अवेयरनेस नहीं दिखाएगा क्योंकि कोई भी मैसेज आएगा तो आप रीड करोगे, आप टेंशन में रहोगे कब आएगा क्या होगा। दूसरा कोई इतना हेडेक नहीं लेता है। एंड उसके बाद आगे बढ़ना है तो हमारे मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आएगा, इनको एंटर करके हम लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आप फॉर्म जो है पहले भी भर सकते हो बिना फीस पेमेंट किए, पिछली बार की तरह नहीं है। पर मैं यहाँ पहले अपना पेमेंट करूँगा उसके बाद फॉर्म भरूँगा। तो पेमेंट करने के लिए मैं पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही मेरे सामने एक नया इंटरफेस आता है। EWS, OBC, SC, ST, BC, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे आपके लिए पेमेंट की जो भी अर्हताएँ बनाई गई हैं बीपीएससी की तरफ से वो चार्ज आपके लिए देय होगा। तो आप जो है अपना सारा चीज़ एंटर करके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप जिस भी मोड से पेमेंट करते हो आप अपने मोड से करना। मैं तो अपने डेबिट कार्ड के मेथड से कर रहा हूँ। यहाँ पे नाम, CVV जो भी था मैंने एंटर कर लिया और मेरा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। गाइस एक चीज़
याद रखना, इसका प्रिंट या एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप अपने पास सेव करके रख लोगे या फिर साइबर कैफ़े में दौड़ते हुए जाओगे निकलवा के रख लोगे, क्योंकि भाई साहब ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स मुझे कंप्लेंट की कि सर मैंने पेमेंट कर दिया था बट एडमिट कार्ड जब रिलीज़ हुआ तो उसमें दिखाया योर पेमेंट हैव नॉट डन। तो गाइस ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। ओके गाइस, तो गाइस इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि आगे चल के बहुत काम आता है। बहुत लोगों की कंप्लेन आई थी, दुख होता है यार, एक एक साल पीछे हो जाते हो आप लोग, इतनी मेहनत शिद्दत से पढ़ाई करते 10 बाई 10 के कमरे में रहते हो। वैसे भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, प्यार दो, आप लोगों के वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो गाइस मेरा पेमेंट हो जाता है, अब हम आगे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने। लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना है, लाइक पे लाइक ठोकते जाओ भाई साहब। तो गाइस अब हम अपने फॉर्म के सेकंड स्टेप पे चलते हैं, फॉर्म फिलअप। तो गाइस हमारे सामने एक इंटरफेस ओपन होता है, रजिस्ट्रेशन पे हमने जो पहले कर रखा होता है वो कुछ हमारे सामने शो करता है। तो गाइस आप जो है उसको अच्छे से रीड कर लेंगे, अगर कुछ गलत लगता है तो यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पूछे कि आप बिहार सरकार के सेवक हैं, यस या नो, अपने अकॉर्डिंग करेंगे। करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे आपकी मैट्रिक और ग्रेजुएशन, मैट्रिक मतलब कक्षा 10 हाई स्कूल के बारे में पूछेगा। तो आप किस संकाय से थे, साइंस साइड क्या था क्या नहीं, ये अप्लाई करना है। बट गाइस मैं बोलना चाहूँगा कि देखो क्लास 10th में ये क्या बैकग्राउंड था, किस साइड से थे, ये मैटर नहीं करती है। आप यहाँ पे सब्जेक्ट्स डाल देना अपने, और आपका सेशन क्या था, 2013-14 मेरा था तो मैंने 2013-14, सॉरी गाइस 14 ही लिखा हूँ बट 2013-14 लिखना था, आप लोग मिस्टेक मत करना। और उत्तीर्ण वर्ष मतलब पासिंग ईयर आपका क्या था, आपका इंस्टीट्यूट क्या था, मेरा इंस्टीट्यूट अलग था बट मैं यहाँ यूपी बोर्ड लिखा हूँ, तो आप लोग देख के यूपी बोर्ड मत लिख देना, यहाँ पे आपकी स्कूल कॉलेज का नाम लिखना रहेगा एंड आगे देना होगा आपको बोर्ड का। तो गाइस हमने दे दिया, अब हमारा प्राप्तांक क्या था वो लिखना है। और अब आते हैं ग्रेजुएशन पे, यहाँ पे मान लीजिए आप बीए बीएससी पे हो तो यार गाइस यहाँ पे ये मत लिखना बीए है बीएससी है, तो यहाँ पे भी जो है आप अपना सब्जेक्ट वाइज डाल देना, ब्रैकेट में लिख देना आप बीए की हो या बीएससी की हो, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद आपका क्या सेशन था, 2015-16, 2016-17, 2018-19, जो भी रहा हो आप उसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपका पासिंग ईयर क्या था, पासिंग ईयर एंटर कर लेंगे और आप अपना इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी रहा हो एंड प्राप्तांक क्या था वो। और हाँ गाइस आप अगर लास्ट ईयर में हो, अपीयरिंग में हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है सेकेंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करना, बहुत लोग पूछते हैं ना कि क्या करें, और आपको मान लीजिए यहाँ नंबर डालने में गड़बड़ी है कि मतलब कितना पाए थे, आप यहाँ 0-0 करके छोड़ दोगे, वो लोग खुद ही समझ जाएंगे जो भी मतलब फॉर्म चेक करेगा कि हाँ भी अपीयरिंग हो। बट एग्ज़ाम के टाइम आप पूर्ण हो जाओ तो ठीक रहेगा, ये नहीं कि एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आपके लिए दिक्कत और परेशानी हो सकती है। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद अब हम चलते हैं आगे की ओर। गाइस यहाँ पे जो है ना आप कॉलेज का नाम डाल देना, कॉलेज मतलब आप एफिलेटेड कॉलेज से थे, कहाँ से थे, और उसके बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी हो, मान लीजिए किसी किसी का क्या होता है ना कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेम होता है तो आप सेम ही डालेंगे। आप सोचने नहीं लगेंगे कि अब यहाँ पे गाइस हम क्या भरें यार, तो कोई भी बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आपका सेम कॉलेज था, सेम यूनिवर्सिटी का नाम था तो आप वही डालेंगे। और ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद हम आते हैं आगे, हमसे पूछेगा वर्तमान या भूतपूर्व सैनिक, यस या नो कर देना है। और आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ के यस या नो कर देना है। एंड अब हम आते हैं नीचे की ओर स्क्रीन को स्क्रॉल करके। तो गाइस स्क्रीन को स्क्रॉल करके जैसे आते तो हमसे पूछता है कि आपने जिन जिन स्थानों पर विगत वर्षों में 6 माह से अधिक निवास किया है उसका विवरण दीजिए। तो आपको यहाँ पे अपना विवरण देना पड़ेगा। मान लीजिए आप रहे हैं पटना में, तो आप पटना के एरिया का नाम ब्रैकेट में पटना है या कॉमा करके पटना लिख देंगे, और यहाँ पे जो है कब से कब तक थे ये कर देंगे। और दूसरे में आप रख सकते हैं भागलपुर, भागलपुर में कब से कब तक थे और कितने दिन तक रहे, आपको एंटर करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है आप पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को ही पटना कहते हैं बट मैं पाटलिपुत्र बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है ना कि हाँ
एक चीज़ से दो दो तीन तीन चीज़ें सीखने को मिल जाएं। गाइस बुरा मत मानिएगा, कोई ईगो एटीट्यूड नहीं, बस चीज़ें शेयर करना पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ चीज़ें रहें। गाइस ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद सबसे पहले आप नीचे वाले बटन पे लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि कोई भी फॉर्म्स आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तो आपको जानने में थोड़ा आसानी होगी। आप जो डेट वेट एंटर करने के बाद स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, उसके बाद आपकी पूछी जाएगी शारीरिक मापदंड। आलस ना करके एक बार जाके अपना शारीरिक मापदंड करा लेंगे, हाइट की और क्या कहते हैं सीने की। और हाँ, हाइट पे जो आपसे सेंटीमीटर, इंच और फिट में पूछ रहा है, तो एक फिट में 12 इंच होते हैं और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो कैलकुलेट आप लोग आसानी से कर लोगे, इसलिए बता दिया। मान लीजिए आपकी हाइट है 5.7, तो 12 पंजा 60 प्लस 7 67 इंच। 67 इंटू 2.54 इक्वल टू सेंटीमीटर में आपके आ जाएंगे। गाइस इतनी भी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए 67 इंटू 2.54 को मैंने कैलकुलेट नहीं किया। गाइस आप अपनी लंबाई एंटर करने के बाद आते हो चेस्ट के मेज़रमेंट को देते हो, तो यहाँ पे आप अपना सेंटीमीटर में चेस्ट को दोगे और इंचेस में दोगे। मान लो आपका मेजरमेंट करते समय चेस्ट आया है 32 इंच, तो 32 इंटू 2.54 करके वहाँ सेंटीमीटर में एंटर करना है। और नेक्स्ट जो दिया वो छाती फुलाने पर जो रहेगा वो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। और उसके बाद आप नीचे आते हैं तो आपको 2 लोगों के साथ जो है जानकारी रखनी पड़ती है, मतलब कोई रिलेशन ना होना चाहिए, बस आपका परिचय हो। तो यहाँ पे उन दोनों लोगों का नाम, कहाँ रहते हैं, एरिया, मोहल्ला जो भी हो, ये एंटर करना होगा। बट हाँ याद रहे, कोई भी रिलेटिव का नहीं एंटर करना है, क्योंकि रिलेटिव के लिए मना हुआ है। आपका परिचय हो, थोड़ा आप अच्छे से बातचीत करते हो, जानते हो, उनका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब हम आते हैं नीचे के ऑप्शन पर स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए। तो गाइस आप पहले दोनों लोगों का परिचय दे दीजिए, उसके बाद स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे आते हैं हम, तो हमसे पूछा जाता है आपके शरीर पर कोई मार्क, आपके पैर पे कहीं कट है, हाथ पे कहीं कट है, कहीं ब्लैक बॉल मतलब तिल है, तो आप उसको एंटर कर दोगे। एंड लड़कियां मतलब महिलाएं ध्यान देंगी कि ये ऐसे जगह पे मार्क बताएंगे जहाँ दिखाने पे उनको आसानी हो, कोई भी असुविधा ना हो। यहाँ पे लाइव फ़ोटो रहेगी, आप मोबाइल से भी फॉर्म भर सकते हो अच्छे से। यहाँ पे लाइव फ़ोटो लगाना है, बट हाँ बैकग्राउंड एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 3-4 कलर हो। वाइट बैकग्राउंड रख लो, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, बस आप ही नज़र आओ। और हिंदी इंग्लिश में साइन होनी रहेगी। तो आप जब फ़ोटो अपलोड कर लोगे और साइंस अपलोड कर लोगे तो आप एक बार प्रीव्यू देख लोगे। बट गाइस ध्यान देना, इसमें टाइमिंग रहती है 15 मिनट की। 15 मिनट के अंदर सारी चीज़ें करनी होती है। प्रीव्यू आप जल्दी से देख लोगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, और जैसे ही आगे बढ़ोगे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मेरा पेमेंट जो है गाइस मैंने पहले कर दिया था, इसलिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं आया। आप पहले नहीं करोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, अगर आपको पेमेंट में छूट है तो नहीं आएगी। और गाइस मेरे में पेमेंट जो है पहले दे दिया था ऑप्शन, इसलिए मैंने कर लिया, आप में शायद ना दें। तो थैंक यू सो मच, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, राम राम।